जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अंगारकी चतुर्थी व्रत की कथा। जब भी मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है तो उस दिन को अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार आषाढ़ के महीने में 25 जून 2024 दिन मंगलवार को, जो कि गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश जी का जन्म, जो कि चतुर्थी तिथि के दिन माना गया है, जो कि भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। वहीं पे भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का, जो कि माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं, इनका पूजन करते हैं और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। अंगारकी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी चौथ माता के साथ मंगल देवता का भी कृपा प्राप्त होता है। अंगारकी चतुर्थी व्रत धारण करने से जो कि मंगल दोष भी दूर होता है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस बार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में 25 जून को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जा रहा है, जो कि मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो इसे संकष्टी चतुर्थी और अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 24 जून 2024 दिन सोमवार रात्रि 1:24 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 25 जून 2024 दिन मंगलवार को रात्रि 11:12 पे। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी धारण की जाती है, तो इस कारण से 25 जून को समय प्राप्त हो रहा है। 25 जून को चंद्रोदय का, चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह समय रात्रि 9:58 होगा। तो सभी चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का, जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे, भगवान गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करे, उन्हें दुर्वादल अर्पित करे, सिंदूर चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। विशेष करके लड्डू या मोदक का भोग भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए, अंगारकी चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए या चौथ माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं अंगारकी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। अंगारकी चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी देवी ने महामुनि भरद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया और 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन संस्कार करा करके उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करवाया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दे दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलिला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रह करके 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा और फिर जाकर के माघ कृष्ण की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्यमान थे।
भगवान गणेश के मंगलमय अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम से गदगद कंठ से उनका स्तवन किया और फिर प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप एवं स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरा नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। हे दयामय, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणामूर्ति, हे प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारनी हो। हे सुरेश्वर, इस दिन जो भी चतुर्थी तिथि के दिन मंगलवार के दिन अगर आपका व्रत धारण करे तो आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। फिर सद्यः सिद्धि प्रदाता देव गजामुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधापान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम जो कि अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेगा उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय है उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परम तप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर गजमुख अंतर ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उनमें 10 भुज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाई। उनका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। यह पुत्र, पौत्रादि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम करुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्धि प्रीति अभीष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रयताप निवारक, दया निधान, मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख, कपित्थ, जम्बू और वन्य फलों से ही नहीं, दुर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर, प्रसन्न होकर अपने भक्तों के समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो भगवान गणेश उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।